वह सबसे पहले मिस्र पहुंचा। गर्म हवाओं और रेत के बीच खड़ा था गीजा का महान पिरामिड, विशाल, रहस्यमयी और अब भी विज्ञान को चुनौती देता हुआ। रात के समय एक स्थानीय बुजुर्ग ने वेदांत से कहा, यह पिरामिड सिर्फ मकबरा नहीं, एक खगोल मंदिर है। हर पत्थर, हर कोना किसी तारामंडल से जुड़ा है। पिरामिड के अंदर एक छिपा हुआ तारा नक्षत्र नक्शा मिला, जिस पर एक कोड था, एत-7। पृथ्वी के नीचे जीवन है। यह कोड रहस्य और संभावनाओं से भरा है, जो एक नए अध्याय की शुरुआत को दर्शाता है। वेदांत और उसके साथी उस संदेश का अर्थ समझने के लिए तैयार हैं। वेदांत और उसके साथी जानते हैं कि यह खोज उन्हें नई दिशाओं में ले जा सकती है। क्या वे इस रहस्य का पर्दाफाश कर पाएंगे? वे एक नई यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें खजाने और खोए हुए रहस्यों की खोज करना है। हर कदम के साथ गीजा का पिरामिड उनके सामने और भी अधिक सवाल खड़े करता है। चीन की महान दीवार को पार करते हुए वेदांत को एक गुप्त सुरंग मिली। अंदर प्राचीन सैनिकों की मूर्तियां थीं, हर एक मूर्ति अलग मुद्रा में। जब उसने उनकी मुद्रा का पैटर्न समझा, तो दीवार पर एक खांचा खुला, जिसमें था 3-7। शक्ति वह है जो सीमा नहीं बनाती, पुल बनाती। वेदांत ने दीवार पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ा और उसे एक नई ऊर्जा मिली। उसने महसूस किया कि इन मूर्तियों के माध्यम से इतिहास खुद को फिर से जीवित कर रहा था, एक संदेश जो शक्ति और एकता की बात करता था। वेदांत के मन में विचारों की लहर चलने लगी। उसने समझा कि यह दीवार सिर्फ एक भौतिक सीमा नहीं थी, बल्कि एक गहरी छिपी हुई ज्ञान का प्रतीक थी, जो उसे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। वेदांत ने गुप्त सुरंग में कदम रखा। उसके मन में एक नया उद्देश्य था। दीवार की गहराई में छिपे रहस्यों को जानने की आग उसके दिल में जल रही थी, और उसे पता था कि यह यात्रा उसे उसके असली स्व की ओर ले जाएगी। रेगिस्तान के बीच चट्टानों को काटकर बने इस शहर ने वेदांत को हैरान कर दिया। पेट्रा के मंदिर के अंदर एक प्राचीन घड़ी जैसी संरचना मिली, जो समय से नहीं, ज्ञान से चलती थी। वेदांत ने जैसे ही 7 ज्ञान के प्रतीकों, धैर्य, प्रेम, सत्य, त्याग, करुणा, विवेक और निष्ठा को सही क्रम में रखा, एक पत्थर से यह वाक्य उभरा, 4-7। समय तुम्हारा सेवक है, जब तुम उसके स्वामी बनो। जैसे ही वेदांत ने प्रतीकों को सही किया, पत्थर से रोशनी निकलने लगी और प्राचीन लेखन ने समय और ज्ञान के बारे में गहरे सत्य प्रकट किए। वेदांत उस चमकते पत्थर के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में जिज्ञासा और ज्ञान की एक नई लहर का मिश्रण है, जैसे वह उसके सामने लिखे शब्दों के अर्थ पर विचार कर रहा हो। सूरज ढलते समय पेट्रा के प्राचीन भवन सुनहरे प्रकाश में नहाए हुए हैं, जो ज्ञान और रहस्य का एक अद्भुत माहौल बनाते हैं। वेदांत का हाथ चमकते प्रतीकों की ओर बढ़ रहा है, उंगली लगभग स्पर्श करते हुए, जैसे वह उस ज्ञान को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो जो उसमें बह रहा है। रोम में प्राचीन ग्लैडिएटर्स का यह अखाड़ा अब खामोश था, पर उसकी दीवारें अब भी कहानियां कहती थीं। कोलोसियम के एक गुप्त तहखाने में वेदांत को एक लाल पत्थर मिला, जो गर्म हो जाता था जब सत्य बोला जाता था। एक पत्थर पर खुदा था, 6-7। युद्ध से नहीं, सत्य से इतिहास बनता है। वेदांत, एक युवा इतिहासकार, उस चमकते लाल पत्थर के पास घुटने टेकता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा और आश्चर्य है, क्योंकि वह प्राचीन खुदाई को देखता है। एक अलौकिक प्रकाश कोलोसियम के अंदर को रोशन करता है, जो दीवारों पर छायाएं डालता है, उस इतिहास और रहस्यों को उजागर करता है जो भीतर छिपे हुए हैं। लाल पत्थर एक तीव्र चमक के साथ धड़कने लगता है। जैसे ही वेदांत आश्चर्य में खड़ा होता है, वातावरण प्राचीन ऊर्जा और रहस्यों से भरा होता है। कोलोसियम का दृश्य काल्पनिक ग्लैडिएटर्स से भरा हुआ है, जो फियर्सली लड़ रहे हैं। उनकी आत्माएं धूल और छायाओं के बीच से उठती हुई प्रतीत होती है। माया सभ्यता के इस मंदिर में सूर्य और छाया का खेल एक रहस्य छिपा रहा था। दोपहर को
एक खास एंगल पर सांप की छाया सीढ़ियों पर उतरती थी। वेदांत ने सही समय पर वहां खड़े होकर एक मंत्र पढ़ा। तब अंतिम संदेश उभरा। 7 दांत 7। जब तुम स्वयं को जान लो तब तुम ब्रह्मांड को समझ सकते हो। वेदांत ने अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस किया और जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, मंदिर की दीवारें एक अद्भुत शक्ति से गूंज उठीं। आगंतुकों की आंखों में विस्मय था जब एक चमकदार प्रकाश ने उन्हें घेर लिया। वो प्रकाश जैसे ही मंदिर के आंगन में फैला, सबकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य उभरने लगा। वेदांत ने महसूस किया कि यह केवल एक संदेश नहीं था, बल्कि मानवता और ब्रह्मांड के बीच के संबंध का एक प्रतीक था। आगरा में ताजमहल की सुंदरता देख वेदांत मंत्रमुग्ध रह गया, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और था। एक पुरानी फारसी किताब में ताजमहल को रूहों का द्वार कहा गया था। एक रात चांदनी में जब वेदांत अंदर गया तो संगमरमर की दीवारों पर उभरते अक्षर दिखे यूवी लाइट में। वहाँ लिखा था 27, प्रेम अमर है, जब तक उसे पाया न जाए सत्य अधूरा है। वेदांत उस संदेश पर गहराई से सोचते हुए प्रेम और सत्य के अर्थ को समझने की कोशिश करता है। उसकी आत्मा में प्रेम का एक नया रूप जागरूक हो रहा है जो उसे इस अद्भुत संरचना से जोड़ता है। वेदांत अब जानता है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक यात्रा है जो हमें सत्य की ओर ले जाती है। ताजमहल के पास वेदांत ने अपने दिल में नई संभावनाओं का एक द्वार खोला है। उसने समझ लिया कि सच्चा प्रेम हमेशा जीवित रहता है, चाहे समय कितना भी क्यों न बीते। वेदांत ने अपने दिल में उस प्रेम की शक्ति को महसूस किया जो सभी सीमाओं को पार कर सकती है। क्राइस्ट द रिडीमर की विशाल मूर्ति के पास एक छोटे गिरजाघर में वेदांत को एक पेंडुलम मिला जो बिना रुके घूम रहा था। पास ही एक पुजारी ने कहा, इस मूर्ति के पीछे क्षमा का रहस्य छिपा है। मूर्ति के पैरों में खुदा था 5 सैबत। क्षमा वह कुंजी है जो आत्मा को मुक्त करती है। जैसे ही वेदांत ने पेंडुलम की गति को देखा, उसे लगा जैसे यह उसके भीतर के द्वंद्व को दर्शा रहा है। पुजारी की आवाज गूंज उठी, यह पेंडुलम भौतिक और आध्यात्मिक के बीच संतुलन का प्रतीक है। वेदांत ने विचार किया कि क्षमा का अनुभव न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। उसने मन में ये ठान लिया कि वह इस रहस्य को समझेगा और अपने जीवन में बदलाव लाएगा। उसने देखा कि मूर्ति के पास खड़ा होना जैसे एक नए सफर की शुरुआत है। मैं क्षमा की शक्ति को समझना चाहता हूँ, वेदांत ने खुद से कहा, जो आत्मा को मुक्त कर सकती है। जैसे ही वेदांत ने गिरजाघर के कदमों से नीचे उतरना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि उसके दिल से एक भारी बोझ हट गया है। यह क्षमा का पाठ केवल उसके लिए नहीं बल्कि सभी के लिए एक नई शुरुआत का अवसर है। वेदांत ने अपने हाथ को सूर्यास्त की गर्म रोशनी की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं अब नए रास्तों का स्वागत करता हूँ। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो उसकी यात्रा की शुरुआत का संकेत देती।